पितृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। इस शक्ति को पूजनीय मान तथा राजा तथा प्रजा का व्रत करती है, करवा चौथ का व्रत करती है, वो अगले जन्म में गधी बनेगी। काशी वाले बाबा ने बीच में टिकड़े तोड़ी। नमस्कार आप सभी को। कई दिन से यूट्यूब पर और फेसबुक पर हम आपसी लड़ाई देख रहे हैं। आपसी लड़ाई मतलब पाखंड के खिलाफ वीडियो देख रहे हैं और भाई धर्मेंद्र हुड्डा हमारे बीच में वीडियो डालकर हमारे बीच में आते हैं, मौजूद होते हैं। तो भाई पहले तो सबसे पहले तो मैं भाई धर्मेंद्र हुड्डा का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिसने पाखंड के खिलाफ मोर्चा खोला है वो अपने सिर पर कफन बांध कर चलता है, मरने से नहीं डरता। भाई उन्हें पहले किसी का नाम नहीं लिया। काशी वाले बाबा ने बीच में टिकड़े तोड़ी। क्या था तोड़ी? वो पाखंडी था इसलिए तोड़ी। धर्मेंद्र हुड्डा ने किसी का नाम नहीं लिया था, सिर्फ पाखंड के खिलाफ बिगुल बजाया था। अरे भाई हम इन धर्मेंद्र हुड्डा के साथ खड़े हैं, अकेला मत समझिए उसको। कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें भाई के, और जो हंसी वाले बाबा बन दिया वहाँ कर लेगा। दूसरी बात है, भगवान समझ गए आप, जो अपने आप को भगवान मानता था तो तत्वदर्शी मानता है। अरे वो तत्वदर्शी का अंश भी नहीं है, अंश भी। विजय दहिया की वीडियो देखी मैंने फेसबुक पर। विजय दहिया ने उसकी वीडियो दिखा कर उसके खिलाफ मोर्चा खोला। वो गांव की लोगैया ही नहीं जानता तो कड़े तत्वदर्शी है वो। कहाँ से तत्वदर्शी? आर्य समाज के खिलाफ बोलता है, देवताओं को गाली देता है, वो तत्वदर्शी है। जो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है न तो वो तत्वदर्शी है न वो संत है। वो निरा मूर्ख और पाखंडी है, लोगों को भगा रहा है। माताएं उसके पैरों में पड़ी हैं, बहनें उसके पैरों में पड़ी हैं। जो अपने पति को छोड़कर उसके पैरों में पड़ती है, तन भी मन भी सब कुछ उसके समर्पित कर दिया। पति का क्या रह गया? पति को छोड़ दो। जब तन मन और धन सब कुछ उसके समर्पित कर दिया तो पति से दूर रहो, फिर पति का क्या रहेगा? ऐसे दुष्ट कपोल कल्पित साधु जो संत बोलते हैं अपने आप को, ये समाज को गर्क में ले जाते हैं। रही बात धर्मेंद्र हुड्डा को, इसके चेले ने इतनी गालियाँ दी हैं, इतनी गाली दी हैं, भद्र भाषा का व्यवहार प्रयोग किया है, भद्र भाषा का। बोल नहीं सकते हम उन बातों को, सुनना तो दूर। गलत किया उन्होंने, किसी को गाली नहीं देना चाहिए। हाँ ठीक है, आप अपने आप को तत्वदर्शी, आप अपने आप को विद्वान मानते हो, शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाओ। कितने आर्य विद्वानों ने आपको शास्त्र के लिए पुकारा है। आओ शास्त्रार्थ करो हमारे साथ। क्यों नहीं मत करते? क्यों छुपे बैठे हो? फिर धर्मेंद्र हुड्डा के साथ है, गाली गलौज करते हैं। धर्मेंद्र हुड्डा पाखंड के खिलाफ बिगुल बजाने वाला वो महायोद्धा है, जिसके पीछे करोड़ों युवा खड़े हो रहे हैं। आओ करो दो हाथ है, यदि हिम्मत है तुम्हारा में। मेरी बात को यही समझ जाओ, लड़ाई झगड़े की बात छोड़ दो और इस पाखंड का छोड़ दो। सबको पता है आप कितने बढ़िया
विद्वान हो, कितने बड़े आदमी थे, यदि इतने बढ़िया होते तो सर्विस करते, वहाँ से भागते थोड़ी। अरे चेले चपेटे, चेले चल्ली, कमाल है। इतने दीवाने इसके रामपाल के, इतने दीवाने, हद से भी ज़्यादा उसके पैरों में पड़े हैं। और ये दुष्ट नाक कमल काट रहे हैं, और वो पैरों में पड़ी हैं, वो नाक कमल काटता है। ये गुरु है, गुरु घंटाड़ है। ये गुरु नहीं है, घंटाड़। गुरु तो विद्वान होता है। कहाँ है विद्वत्ता आपकी? यदि आपके अंदर विद्वत्ता होती तो ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते। तो इसलिए समय को समझकर, समय को पहचान कर सिद्ध हो जाओ, छोड़ दो इसको, और अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना छोड़ दो। नहीं तो समाज आपको ऐसा दंड देगा, समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, यह जो खाप पंचायतों के प्रधान हैं, खापों के ठेकेदार हैं, खापों के मसीहा हैं, गांवों की पंचायत के मसीहा हैं, ठेकेदार हैं जो गांवों के, वो उसके पैरों में पड़ते हैं, डूब के मरने का लिखा है। रही पानी काटने की बात है, मैं ठीक से कोई सा इसने अपने दौरे तक पैसे लगाए थे, लोगों का पैसा था, लोगों के बीच में लगा दिया, मैं पानी काट दिया, चलो भला करे लोगों का। फिर ये थोड़ा है कि चेले चपेटे बन जाएंगे। मैं तो गलत मानता हूँ लोगों का जो इसके पैर पकड़ते हैं। खाप के चौधरी वहाँ जाकर उसके पैरों में पड़ते हैं, ये पाप है, पुण्य नहीं है। वो कहा ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। जैसा ये गुरु है, ये तुम्हारा गुरु है, जैसा ऐसे ही चेले मिलेंगे चरित्रहीन। कहाँ से है गुरु? और आर्य समाज पर उंगली उठाता है ये दुष्ट है। आर्य समाज का एक कार्यकर्ता भी आपसे बढ़कर है। किसी कार्यकर्ता को पुकार लें, किसी छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ शास्त्रार्थ कर लें, आप 10 मिनट टिक नहीं सकते। विजय दया ने अपनी वीडियो में उसकी छोटी छोटी क्लिप दिखा रखी है उस भगवान की, जो अपने आप को भगवान बताता है। उसके चेले चपटे भगवान बताते, तत्वदर्शी बताते, चमत्कारी बताते हैं। उसकी छोटी छोटी वीडियो बना के रखी है दया भाई साहब ने। जब मैंने उसकी वीडियो में छोटी छोटी क्लिपों को देखा ना, बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि मेरे देश की मातृशक्ति उसके पैरों में पड़ी हुई है। आर्य समाज मातृशक्ति को पूजनीय मानता है और वो दुष्ट उनको कुचलता है। जब पैरों में पड़ गई तो वो पूजनीय थोड़ी है, वो कुचली जाती हैं। मातृशक्ति पूजनीय होती है, शास्त्र भी कहता है। और गुरु कौन होता है? मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषो वेदा। पहला गुरु माता है, दूसरा पिता है, तीसरा आचार्य जो गुरुकुलों में पढ़ाता है, या जो अध्यापक है, प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है, तीसरा गुरु वो है। ये गुरु कहाँ से आ गया? जिसको संस्कृत पढ़ना नहीं आता, संस्कृत का ज्ञान ही नहीं, वो अपने आप को विद्वान बताता है। एक क्लिप में दिखाया
कि जो बहन, जो माता एकादशी का व्रत करती है, करवा चौथ का व्रत करती है, वो अगले जन्म में गधी बनेगी। किसने बता दी भाई? कहाँ मिले आया यू? ऐसा कुछ नहीं है। व्रत करने से कोई दुष्ट कर्म नहीं मिलता। भाई ठीक से उपवास कर लिया, कोई दिक्कत क्यों नहीं। भाई भोजन शरीर के लिए, उपवास करना शरीर के लिए स्वस्थ है। स्वस्थ है भोजन। एक दिन उपवास करने से एक दिन उपवास करने से शरीर को शुद्ध किया जाता है। शरीर में मतलब जो गंद भरा है वो साफ हो जाता है। अगले दिन भोजन करते हैं, शाम को भोजन करते हैं, और वो दुष्ट क्या कहता है कि वो गधी बनेंगे। एक क्लिप में दिखा गया कि राखी नहीं बांधनी चाहिए। आज समाज में क्या है, राखी को भाई बहन का मतलब प्यार बता दिया। वह भाई बहन के लिए और बहन भाई के लिए एक प्यार, एक धागे से प्यार दिखा दिया। उन लोगों के मतलब हमें जो अपनी सामाजिक कुरीतियाँ हैं ये लगा लो, वे भाई बहन का प्यार, लेकिन वो मना करता है कि अपने भाई को राखी मत बांधो। वो दुष्ट क्यों बनवाता है? वो क्यों बंधवाता है? वो बहन उसको राखी बांधने लग रही है और उनको मना कर रहा है राखी मत बांधो। भाई ऐसे ऐसे गुरुओं से दूर रहें। गुरु बनाना है आपको जो वेद का विद्वान है, वो जानता है, ईश्वर को जानता है, ईश्वर को मानता है, उसका ध्यान करता है, उसका धन्यवाद करता है। रही भाई धर्मेंद्र हुड्डा की बात है, धर्मेंद्र हुड्डा ने तो बहुत बढ़िया काम कर रखा है, बहुत बढ़िया। जिस खाप ने, नौकामा खाप हो, चाहे वो 12 हो, चाहे 24 हो, चाहे कोई भी हो खाप, ये खापों का कार्य था बुराई को ख़त्म करना। ये समाज का कार्य था बुराई को ख़त्म करना, लेकिन किसी ने कदम नहीं उठाया। और जब धर्मेंद्र हुड्डा ने इस बात के खिलाफ, इस बुराई के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ कदम उठाया तो उसी को गाली देने लगे। भाई धर्मेंद्र हुड्डा, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप हौसला मत तोड़ें। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, नहीं, आप समाज आपके साथ है, घबराना नहीं। भाई को बड़ा होने के नाते मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। भाई धर्मेंद्र हुड्डा, पीछे मत हटना, आगे बढ़ो, आपके साथ खड़ा है समाज। भाई थोड़ी बात रखी मैंने, इन बातों को जब भी मेरा ब्लॉग आपके सामने आए पूरा सुनना, पूरा सुन के इसको लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। भाई कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं इतना ही इस ब्लॉग में, कुछ बातें अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगा। नमस्कार।